बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 8 फरवरी को सूबाई के साथ वफाकी हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पहली बार वजीर आजम, वजीर आला और मेयर कराची जियाला होगा। पीपल्स पार्टी को किसी भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इस बार भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी। नून लीग और एमक्यूएम का इत्तेहाद दोनों जमातों के लिए नुकसानदेह करार दिया। इंशाअल्लाह ताला आप फरवरी 8 को जब हमारा इलेक्शन होंगे, आप इसी जोश और जज्बे के साथ बाहर निकलेंगे, तीर पे मोहर लगा के ना सिर्फ हमें सूबाई हुकूमत, साथ साथ आपकी वोट की वजह से, आपकी साथ की वजह से इंशाअल्लाह ताला हम वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे। और ये पहली बार होगा जब जियाला मेयर होगा, जियाला सीएम होगा और जियाला वजीर आजम भी होगा। तो फिर हम देखेंगे कि कैसे इस शहर की हम किस्मत बदल देंगे और साथ साथ पूरा पाकिस्तान की किस्मत इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिलके बदलेंगे। तो मैं आपको और मीडिया के थ्रू मेरा पूरा पार्टी को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत है अब वो करना ही बंद कर दें। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। हमारा राब्ता अवाम से है, उनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होना है। वैसे सिलेक्ट होने में एक्सपर्ट्स है, लेकिन उनको जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये एक्सपीरियंस है कि कैसे इनको हरवाया जाता है, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है। और इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को आपको दिखाएंगे कि कैसे इनको हरवाया जाएगा। इस इत्तेहाद का नुकसान एमक्यूएम को होगा और नून को होगा, तो मेरा कोई शिकायत नहीं। और दिगर सियासी जमातों की तरह सहूलत कारी की ज़रूरत नहीं, पीपल्स पार्टी सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात चाहती है। शाजिया मरी ने लेवल प्लेइंग फील्ड की वजाहत कर दी, कहा कि बहुत सारी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी की मुखालिफ हैं, मुकाबला करना अच्छा लगता है। बहुत सियासी जमातें जो हैं वो हमारी मुखालिफ भी हैं, उस पर भी बात हुई। देखिए, मुखालफत तो लोग करते हैं, हम तो हर मुखालफत पे, जिस तरह जरदारी साहब ने कहा, हम तो बिस्मिल्लाह कहते हैं, सिंधी में हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाह, वेलकम, आइए तशरीफ लाइए। देखिए, कंपटीशन तो अच्छा लगता है ना, वो तो डिक्टेटरशिप होती है जहां सबको चुप करा दिया जाता है। तो अब सबको चुप नहीं कराना, आप बात करें, जो आपका हक है आप करें, आप अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत करें। मुस्तकिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस की डिमांड करती रही है और अल्लाह अल्लाह करके बिल आखिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी 2024 की डेट सामने आई है। वो कि इसमें ताखीर है, हमारी नज़र में ये ताखीर है। हमें तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ना कभी मिला है, हमारे लिए तो कभी रेड कार्पेट बिछा ही नहीं है, ना हमें चाहिए। हमारा रेड कार्पेट है इलेक्शन। आप इलेक्शन दें, अवाम की अदालत लगाएं, अवाम को मौका दें कि वो अपना फैसला सुनाएं। बल्दिया उज़्मा कराची को अपने पांवों पर खड़ा करेंगे, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अज़म का इजहार कर दिया। कहते हैं कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में इस शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए काम जारी रखेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बल्दिया उज़्मा कराची में मुख्तलिफ जमातों के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात। 10 नवंबर को होने वाले सिटी काउंसिल के इजलास से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। इस मौके पर डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची के हर ज़िले में खेल के मैदान बनाने का ऐलान कर दिया। इब्राहिम हैदरी में नौ तामीरशुदा बलूच मुजाहिद फुटबॉल स्टेडियम का दौरा किया और कहा कि नौजवानों के लिए खेल को फ़रोग देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग भी शुरू करेंगे ताकि रोज़गार के मौके मिलें। हमने ना सिर्फ यहां इब्राहिम हैदरी में
یہ کھیل کا میدان بنایا ہے، نہ صرف گزری میں یا لیاری میں، انشاءاللہ تعالی ہم ہر ڈسٹرکٹ میں اسی قسم کا فیسلٹی بنائیں گے جیسے یہاں ملیر کے عوام کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اس قسم کے موقع دینے چاہتے ہیں جہاں وہ کوئی مثبت کام میں، کوئی صحیح کام میں، کوئی اچھا کام میں، جیسے سپورٹس ہے، کھیل ہے، ان چیزوں میں دلچسپی لے، نہ کہ کوئی غلط راستے پہ چلے جائے۔ یہ صرف ایک کھیل کے میدان نہیں ہے، یہاں ضرور فٹ بال گراؤنڈ کا نام تو دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ابھی مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہاں کراچی کے نوجوانوں کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا فیسلٹی بھی موجود ہے تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ سکلز دلوا سکیں تاکہ ان کو روزگار کے موقع ملے۔ اس ٹرم میں خود ثابت کر دوں گا، یہ اپنے اوپر میں یہ ذمہ داری لے رہا ہوں کہ نہ صرف ہم نے مل کے اس شہر کی قسمت تبدیل کرنا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی ساتھ مل کے ہم نے اس ملک کا قسمت تبدیل کرنا ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف پولیس ایکشن پر آباد کے عہدیدار کا اظہار اطمینان۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پولیس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے کوشاں، تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سندھ پولیس قبضہ مافیا کے خلاف ان ایکشن، آباد کے عہدیداروں نے بھی خوشی کا اظہار کر دیا۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان کے سینئر نائب چیئرمین ابراہیم حبیب کا کہنا ہے اس وقت آباد اور پولیس کے درمیان بہترین کوارڈینیشن ہے، اب قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن ہوتا نظر آئے گا۔ بہت اچھا لائزن ہو گیا ہے، سارے ڈی آئی جیز ہمارے آن بورڈ ہیں، ہمارے فوکل پرسن ہر ایریا کے انہوں نے نامینیٹ کر دیے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمارا سلسلہ اس وقت بہت پازیٹیولی چل رہا ہے۔ آباد کے ممبر محمود ٹبا بھی پر امید نظر آئے، بولے زمینوں کے لیے قبضہ مافیا جرت نہیں کر سکے گا۔ ایک میں سمجھتا ہوں پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اللہ نے چاہا آئندہ اس میں سولوشنز نکلیں گے اور بہت اچھے پازیٹیو سولوشنز نکلیں گے۔ آباد کے ممبران نے آئی جی سندھ کے اقدامات پر امید ظاہر کی کہ اب قبضے کے مسائل جلد اور تھانے کی سطح پر حل ہو جائیں گے۔ کیمرامین علی کے ہمراہ ایاز رانا، سٹی 21۔ سٹی کورٹ جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی میں نسلہ ٹاور کیس میں نامزد 10 ملزمان کو ریلیف مل گیا۔ عدالت نے پولیس کی جانب سے فیروز آباد تھانے میں درج مقدمہ سی کلاس کرنے کا چالان منظور کر لیا۔ عدالت نے ملزمان کے خلاف فیروز آباد تھانے میں درج مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ پولیس کی جانب سے مقدمے کو سی کلاس کرنے کا چالان جمع کرایا گیا تھا۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ تفتیشی افسر اور ملزمان کے وکلاء کو باغور سنا ہے۔ ملزمان کے وکلاء نے بتایا ہے کہ مقدمہ صوبائی اینٹی کرپشن عدالت میں چل رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے مرتضی بھٹو قتل کیس میں ملزمان کی بریت کے خلاف اپیلوں پر سابق ڈی آئی جی شعیب سڈل، سابق پولیس افسر واجد دورانی سمیت 19 ملزمان کو طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں بے نظیر بھٹو شہید کے بھائی مرتضی بھٹو کے قتل کیس میں ملزمان کی بریت کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں بے نظیر بھٹو شہید کے بھائی مرتضی بھٹو کے قتل کیس میں ملزمان کی بریت کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ ملزموں کی بریت کے خلاف درخواست پر پیپر بک بنانے کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اس میں نامزد لوگ اس وقت کہاں ہیں، کیا وہ عدالت آئے ہیں، جس پر پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ کچھ لوگوں کا انتقال ہو چکا اور باقی رہ جانے والے عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ نامزد لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آئندہ سماعت سے قبل ہر صورت ان تمام لوگوں کو نوٹس پہنچا دیا جائے۔ دوران سماعت وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مسعود شریف، رے محمد طاہر، شبیر احمد قائم خانی انتقال کر چکے ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ جن ملزمان کا انتقال ہو چکا ہے ان کی بھی تصدیق کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ عدالت کی جانب سے درخواست کی سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد سے متعلق پولیس اور جے آئی ٹیز کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے ہر اینگل سے لاپتہ افراد کا سراغ لگانے کا حکم دے دیا۔
सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्तों की समाअत की। इस दौरान अदालत ने लापता अफराद का सुराग न लगाने पर JIT हुकाम पर भी बरहमी का इजहार करते हुए JIT सरबराह और सूबाई टास्क फोर्स सरबराह को तलब कर दिया। अदालत ने कहा कि JIT में लापता अफराद का सुराग नहीं लगाया जा सकता तो ये कार्रवाई फजूल है, लोगों को बस परेशान करते हैं, होता तो कुछ भी नहीं है। JIT इजलास के बाद भी सुराग नहीं लगाया जा सका तो सब फजूल है। दौरान समाअत सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और इजलास के 3 रोज बाद JIT रिपोर्ट जारी करने का हुक्म दिया। अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला और दफा की रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, लापता अफराद का सुराग लगाना होगा वरना तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट में बताया गया कि मज़कूरा लापता अफराद की किसी वफाकी दायरे के हिरासती मरकज में नहीं। अदालत ने हर एंगल से लापता अफराद का सुराग लगाने का हुक्म दिया और कहा कि लापता नूर जमान, हैदर, तलहा, खैरुर रहमान और दीगर की बाजियाबी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। बाद अज़ां अदालत ने केस की मज़ीद समाअत दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क से बेदखली के खिलाफ समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। शीमा करमानी समेत दिगर सिविल सोसाइटी के अरकान पर मुश्तमिल दरख्वास्त की समाअत पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली रियासत की पॉलिसी है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। पहले दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए जाएं। एडवोकेट सारा मलकानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निगरान सूबाई हुकूमत ने 1 अक्टूबर को अफगान मुहाजिरीन को बेदखल करने का फैसला किया। जस्टिस नेमतुल्लाह फलकूटो ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार हुकूमत के इस फैसले से कैसे मुतासर है। एडवोकेट सारा मलकानी ने कहा कि ये मुफाद का मसला है। जस्टिस अमजद अली सहितों ने रिमार्क्स दिए कि रियासत के फैसले में अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। आगे बढ़ें, आपको बताएं महंगाई का तूफान एक बार फिर सर उठाने लगा। शहर में होलसेल की सतह पर दालें 10 से 20 रुपए तक महंगी हो गईं। वसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। ग़ज़ाई अजनास की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगीं। दालों की कीमतों ने आसमान की तरफ सफर शुरू कर दिया। होलसेल की सतह पर 1 किलो माश की दाल खरीदनी है तो जेब में 480 रुपए होने चाहिए, क्योंकि माश की दाल 20 रुपए महंगी हो गई है। मूंग की दाल 240 रुपए से बढ़कर 260 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। चने की दाल 10 रुपए इजाफे से 195, लाल मसूर 10 रुपए इजाफे से 270 और काला मसूर 20 रुपए इजाफे से 270 रुपए फी किलो पे पहुंच गई है। काबली चना 190 रुपए से बढ़कर 205 रुपए फी किलो और कहीं कहीं इससे जायद कीमत पर फरोख्त होने लगा, जबकि सफेद चना 10 रुपए महंगा होकर 360 रुपए किलो पर पहुंच गया। दुकानदारों की कीमतों में इजाफे की वजह रुपए की बेकदरी को करार देते हैं। भाई ये वजूहत ये है कि पीछे से माल जिनके जो लिए हुए थे आज वापस डॉलर का रेट थोड़ा बढ़ा है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये भी रेट अप हुए हैं। अच्छा, और बाकी ये कि अच्छा वाला कम हो रहा तो होते होते गरीबों के दिलों में एक ऐसी खुशी की लहर जागी थी कि भाई हर चीज़ कम हो रही है। दालें जो हैं 10-10, 15-15, 20-20 रुपए वो भी बढ़ गई हैं। ये इसकी वजह क्या है ये भी आपको पता होगा या फिर अल्लाह को पता। बाकी ये चीज़ें देखे जाएँ तो बढ़ना नहीं चाहिए इस टाइम पे। मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बेशतर ग़ज़ाई अजनास मुख्तलिफ ममालिक से दरामद की जाती हैं। ताहम डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव मुकामी सतह पर उनकी कीमतों पर असरअंदाज होता है। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर में स्ट्रीट क्राइम, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी के वाक़यात में इजाफा हो गया। अक्टूबर में 4000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और 182 गाड़ियाँ चोरी हुई। कराची में जराइम बेकाबू, वारदातों में इजाफा हो गया। CPLC ने अक्टूबर में पेश आने वाली वारदातों की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में 4396 मोटरसाइकिल चोरी हुई और 817 मोटरसाइकिलों को असले के जोर पर छीना गया। 182 शहरियों की गाड़ियां चोरी हुई और असलहे के जोर पर 25 गाड़ियां छीनी गयी, जबकि 2446 शहरियों को मोबाइल फोन से महरूम कर दिया गया। CPLC रिपोर्ट के मुताबिक 265 मोटरसाइकिलों और 54 गाड़ियों समेत 51 मोबाइल फोन्स को बरामद करवाया गया। उसके अलावा भत्ताखोरी के 10 केस रिपोर्ट हुए, जबकि बैंक डकैती की एक वारदात पेश आई। कि मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी मजदूरों पर मुलाजमत के दरवाजे बंद कर दिए। UAE सिर्फ अभी प्रोफेशनल और फ्री जोन के लिए वर्क वीज़े जारी कर रहे हैं। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान से मुलाजमत के लिए यूएई जाने वालों के लिए बुरी खबर। बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने वालों की शामत आ गई। यूएई ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानी के लिए लेबर वीजे आर्जी तौर पर बंद कर दिए। पाकिस्तान ओवरसीज प्रमोटर साबिक चेयरमैन अदनान पराचा ने यूएई की जानिब से आयद पाबंदी की तस्दीक कर दी। साफ कहा कि यूएई के लेबर डिपार्टमेंट ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों के वर्क वीजे पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। हमारे ये जो विजिट वीज़ों पे जा रहे थे लोग, वो विज़िट वीज़ों पे जाके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करते थे और उसके अंदर से फिर कुछ अनासिर जो हैं जो ओवर स्टे हो जाते थे और भीख भी मांगते थे और इलीगल एक्टिविटीज़ में आ रहे थे, जिसकी वजह से यूएई गवर्नमेंट ने पिछले साल कुछ हमारे शहरों के ऊपर पाबंदी भी लगाई थी। ये उसी चीज़ का तसलसल है। अदनान पराचा ने यह भी कहा कि प्रोफेशनल और फ्री जोन के लिए वर्क वीजे जारी हो रहे हैं, ताहम पाबंदी सिर्फ गैर हुनरमंद अफराद पर आयद होगी। अदनान पराचा ने कहा कि पाकिस्तानी मजदूर तबका इस नई पॉलिसी से बुरी तरह मुतासिर होगा। हम जो लीगल काम करने वाले लोग हैं, हम अपनी गवर्नमेंट और अपने अदारों के साथ खड़े हैं और हम इस चीज़ को सराहेंगे अगर इस तरह की कार्रवाई होगी, ताकि हमारे जो खारजा पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर कोई असर ना पड़े और हमारे ये दोबारा से वीज़ा जो हमारे ब्लॉक टेम्परेरी तौर पे लेबर के लिए किए गए हैं वो फौरी तौर पे ख़त्म किए। अदनान पराचा ने कहा कि यूएई से माहाना 45 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल होती हैं। गैर हुनरमंद मुलाजमत के लिए यूएई जाने पर पाबंदी से पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होगा। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से अपील है कि फौरी तौर पर इस मामले पर इक़दामात उठाएं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कारोबारी दुनिया से आपको बताएं कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी का दबाव अमरीकी डॉलर एक बार फिर छलांगे लगाने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा होकर 286 रुपये 90 पैसे पर पहुंच गया। 17 कारोबारी रोज में इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये महंगा हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर नया संगे मील अबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज दिन के इख्तिताम पर 54,261 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। अयाज राना रिपोर्ट करेंगे। एतमाद और कारोबारी सरगर्मियों ने स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 100 तारीख की बुलंद तरीन सतह 54,000 की सतह भी अबूर कर गया। मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से दिन भर शेयर्स की खरीदारी और फरोख्त का सिलसिला जारी रहा, जिसकी बदौलत मार्केट में 2 साल के बाद 20 अरब 12 करोड़ रुपए मालियत के 48 करोड़ 27 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में उतार चढ़ाव खुशाइंद होता है। तो जैसे ही मतलब ये एक नॉर्मल साइन है कि जैसे ही नया हाई बनाती है तो उसके बाद थोड़ा सा सांस लेती है बाजार, थोड़ा सा रुकती है, तो एक हेल्थी साइन है। इसको आप देख सकते हैं मुस्तकबिल में जो है तकरीबन नए हाई बनेंगे इंशाल्लाह। मार्केट में 371 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिसमें 233 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 116 के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ अयाज राना, सिटी 21। खेलों के मैदान से आपको बताएं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच हैप्पी होम स्कूल ने दी एजुकेटर्स को शिकस्त देकर अगले राउंड में क्वालिफाई कर लिया। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज इफ्तिदाई मैच में हैप्पी होम स्कूल और डी एजुकेटर के माबेन खेला गया। हैप्पी होम स्कूल ने मैच विन करके अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। जीतने पर हैप्पी होम की तालबात का कहना था इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं। हम बस ये प्लान बना के आए थे कि अपना बेस्ट देना है हमने और कोशिश करनी है कि जीते हैं, सब करें, मतलब जितना हमसे हो सकता है वो करें। हमने अपना बेस्ट दिया, फिर जीता हमने मैच। बहुत अच्छा लगा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन का बोर्ड है वो गर्ल्स को भी एक मौका दे रहा है कि वो अपने जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करें और आगे दूसरों की तरफ परफॉर्म करें टीम्स के साथ। एजुकेटर की कोच और कप्तान का कहना था इस तरह मैचेस होने चाहिए, इससे गर्ल्स का मोराल बुलंद होता है। मैच हारे लेकिन ये तो मैच का हिस्सा है, लेकिन एंजॉय किया खेल को। और मुझे लगता है कि इस टाइप के मैचेस होने चाहिए, इससे गर्ल्स को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। आपको पता है कि नॉर्मली गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती परफॉर्म करने की, तो इस तरह के टूर्नामेंट होंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बहुत एक्साइटेड थे मैच के लिए। हार जीत मैच का पार्ट होती है, बट मज़ा आया हमें खेलने में। जितना हमें लग रहा था प्रेशर होगा, बोर्ड का मैच है, बट सही है, मज़ा आया खेलने में। इंटर स्कूल फुटबॉल गर्ल्स टूर्नामेंट में 30 स्कूलों की टीमें मदे मुकाबिल है। टूर्नामेंट का फाइनल पीर को खेला जाएगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल थ्रोबॉल और फुटसॉल टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। तफसीलात मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में।
गुलिस्तान स्काउट्स गुलशन इकबाल में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल गर्ल्स फुटसॉल और थ्रोबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया। थ्रोबॉल और फुटसॉल टूर्नामेंट में 30-30 स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। यूं मजमूई तौर पर 60 स्कूलों की टीमों के दरमियान मुकाबले हो रहे हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर अहमद जाफरी कहते हैं कि हम हर सतह पर खेलों को फरोग देंगे। गुज़िश्ता बरस की तरह रवां साल भी 12 खेलों के मुकाबले जारी हैं, जिनमें 200 से ज़ायद स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। हमने ये पहले से ये तयन कर लिया है कि हम हर सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को फ़रोग देंगे और गुज़िश्ता साल भी हमने बड़ा शानदार तरीके से तमाम इंटर स्कूल जो टूर्नामेंट मुनक़िद कराए थे। इस साल भी तकरीबन हमने 10-12 जो टूर्नामेंट्स हैं वो करवाए हैं, मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबला जात कराए हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलिस्तान स्काउट में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें टीमें फिस्टॉल में और थ्रो बॉल वगैरह में आई हैं। स्कूल्स की तालबात ने टूर्नामेंट में मौका देने पर बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने सेकंड टाइम पार्टिसिपेट किया इसके अंदर और फुटसॉल में नहीं किया, लेकिन बोर्ड के ही हमने टग ऑफ वॉर में भी पार्टिसिपेट किया और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम फर्स्ट पोजीशन लाएंगे। नहीं, बहुत खुशी हो रही है, बोर्ड ने हमें सेलेक्ट किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी की, अभी उम्मीद यही है कि पोजीशन आए। मेहनत बहुत की है हम लोगों ने। टूर्नामेंट में थ्रोबॉल और फुटसॉल टूर्नामेंट के अलावा दीगर 10 खेलों के मुकाबले भी 25 नवंबर तक जारी रहेंगे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मोहम्मद अहमद, सिटी 21।